कि सब्र किस चीज में ज्यादा था। आपकी स्ट्रगल में खामोश रहने में सब्र ज्यादा था या जवाब देने में? आपने सम ग्रेस जो है ना, वो कभी भी जवाब देने में नहीं। और कहते हैं ना, जब नीच सोच का आदमी हो ना हल्का लोली स्टैंडर्ड का आदमी हो, तो वह आपको ना अपने कुएं के मुताबिक पत्थर मार रहा होता है, और आप जो होते हो, जो चीज बनाने लग रहे होते हो ना, उसमें टाइम लग रहा होता है। तो अक्सर लोग इंगेज हो जाते हैं उसको जवाब देने के अंदर। वो इस लेवल तक, इस हद तक, वो कहते स्टप डाउन टू सच लेवल कि आपको एक टाइम पर दिल करता है मैं अपना एक हायर देन लाइफ पर्पस, लार्जर लाइफ पर्पस को साइड में फेंक नहीं चाह। वो बड़ा सेस होता है, आपने मुंह बंद रखना होता है। एक ऐसे इंसान के लिए जो औकात, हैसियत के अंदर और कैलिबर के अंदर बहुत छोटा है, और उसकी हरका सकना में भी बहुत छोटी सोच का आदमी वो मार रहा है। आपको बहुत तकलीफ देता है, बहुत हंसला चाहिए। मैं अपने विजन को कुर्बान नहीं कर सकता। इसके मुंह लग के मैं उस हैसियत को जो पाना चाहता हूं कुर्बान नहीं कर सकता। इसके मुंह लग के बहुत जगहों जिंदगी में आया कि मैं जवाब दूं, मैं मुकाबला करूं, लेकिन अने दिया भी उसके मुता चाहूंगा। एंड में को वाइब करने से पहले आप एक सब्र के पर छोटा सा मैसेज पूरी कम के लिए अता और सबको क्लूड करूंगा। यही हैला इंसान की किसी मेहनत को रागा नहीं करता। अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता। अपने अल्लाह को कोई कज नहीं दे सकता। अगर कहा गया लाख मांग, अल्लाह को कोई क नहीं दे सकता। बस ये कि अल्लाह इंसान को मोटिवेट करने के लिए कि अमल कर, परफॉर्मेंस दिखा, उसके लिए मुख्तलिफ सींगे इस्तेमाल करता है। अल्लाह ताला मुख्तलिफ इबारत इस्तेमाल करता है मोटिवेट करने के लिए। आपको ये काम करो, ये काम करो, काम करो, दिखाओ, परफॉर्मेंस दिखाओ। तो मेरी नज़र के अंदर सख्त तरीन हालात में, मुश्किल वक़्त में लगे रहना, कंसिस्टेंटली मुस्तकिल मिजाजी के साथ और इस सोच के साथ कि कोई बात नहीं कर रहा, कोई मुंह नहीं लगा रहा, कोई इज्जत नहीं दे रहा, राम नहीं कर रहा, लड़ मर के चीख चिल्ला के मैं जगह नहीं बना पा रहा। मैं आंखों के सामने देख रहा हूं कि उन लोगों का इंतखाब किया जा रहा है जो अहल नहीं रखते। मेरा दिल साफ है, मेरे दिल में वो दर्द है, मेरे दिल में नेस्टी है, सिंसेरिटी है, कमिटमेंट है, रहम है, लेकिन मुझे जगह नहीं मिल रही। उनवा के अंदर आसमानों की तरफ नजर रखना कि तू तो देख रहा है ना। अल्लाह यह भी नहीं कहना, इतना खामोश मक्खी कर लेना अपने जुमलों को अपने अंदर कि सिर्फ वो आखिरी हिस्से की जो धड़कन में अल्फाज है वो अल्लाह ज्यादा सुनता है। कर छुट्टियों की जो सुनता है वहां से अच्छे जुमले निकालना कि मैं खुश हूं। अल्लाह तुझसे मैं राजी हूं, तू बड़ा बादशाह है, तू कर सकता है सब कुछ। मैं बैठा हूं यहां पर, जिस वक्त तेरा हुक्म आएगा मैं तैयार हूंगा उसके लिए। लेकिन मैं रोज आऊंगा, मैं रोज कपड़े भी पहनता हूं, मैं रोज ढंग भी अपनाता हूं, मैं रोज खुशबू लगाता हूं, रोज आता हूं। मैं तेरी बारगाह में भी और लोगों के मामलात के साथ मैं जीता हूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए मगर मुझे कुछ चाहिए। इन कंफ्यूजन के बीच में मैं इस कायनात के बड़े बड़े मसाइल को समझ नहीं सकता। आम सा इंसान हूं, तू बेहतर समझता। जो कनेला मुझे तकलीफ तो पहुंच गई है, मगर तब ऐसी बात बोलनी चाहिए लेवल पर नहीं समझ सकता। क्या हो रहा क्या नहीं हो हा, क्या होना चाहिए तू बतर समता था, और तू अंत लतीफ अल खबीर व समी वल अलीम अल बसीर, बहुत गहराई में देखने वाला है तू देख ले अल्लाह। मैं बैठा हूं यहाँ पर। अब वह बच्चा आपका जो घर के अंदर आपकी नहीं मानता, तो बच्चा तो आप ही का है ना कहीं तो आप में रहम होगा ना। तो वो इंसान जो अल्लाह का मुनकर है, काफिर है, मुशरिक है तो अल्लाह का ही मखलूक। ना किसी लेवल पर उसकी लाजत और उसकी जो बदबू है, उसकी कुफरी अफल की, वो अपनी जगह पे होगी। लेन कुला उसको अता कर देता है। उसकी पर्सनल स्टोरी तो जुड़ी हुई है ना अल्लाह के साथ। और आज के दौर में मैं सिर्फ ये बात भी मैं ज्यादा उठाऊंगा कि कुछ लोग ना अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को ना एक जमात की शक्ल में तश्न देना चाहते हैं। इनके नजदीक तस्क नफ्स की हैसियत इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक जमात का तकिया करना चाहते हैं। जमात का तजक नफ्स है कि अदल हो, अदालत हो, निजाम हो, ठीक है, मशर हो, तू फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, इक्तिसादियत हो, जंग हो, जिहाद हो, किता हो, ये इज्तिमा ताल्लुकात है अल्लाह के हुक्म के साथ। और जो इफरादी ताल्लुकात है अल्लाह के साथ, वो इससे कई ज्यादा है। ये उसको कुछ समझते ही नहीं है। कब भी किसी की बात सुनो तो ऐसा लगता है वो कहता है भा नमाज रोजा हज जका जिक्र अकार कोई चीज ही नहीं है।
इसके बगैर उम्मत है, इसके साथ उम्मत कोई चीज ही नहीं है। उम्मत एक उस ऑर्डर के साथ एक चीज है जिसके साथ पॉलिटिकल सिस्टम जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है फर्द की इंडिविजुअल स्टोरी अल्लाह के साथ खत्म हो जाएगी जब तक कि वो इज्तिमा का हिस्सा नहीं बनेगा। और अगर ऐसे वक्त आ जाएंगे जो कयामत के करीब आने जो इज्तिमा में हमेशा फित जुड़ा होगा, अक्सर तहरीक, अक्सर जमात और अक्सर इज्तिमा स्ट्रगल्स जो है वो मफत हो जाती है, क्योंकि मसाइल है, सुपर पावर्स है, हजार किस्म के इदाद की जरूरत है और वहां भी इल्म नहीं सीखना। इत्तेहाद की ताकत को अकोमोडेटिंग प्रेजेंट सिचुएशन का वो इत्तेहाद है। कुरान और सुन्नत में उस पर अपने आप को स्ट्रंग नहीं करना कि इस मसले का हल आज भी इस स्पेसिफिक सिचुएशन का इत्तेहाद के साथ जुड़ा हुआ है। कुरान और सुन्नत के साथ जुड़ हुआ उसूल थिक के साथ जुड़ है एफ के साथ जुड़ा हुआ है। महज एक तारीखी रेफरेंस को पढ़ के आप नहीं निकाल सकते सीरत में ये हुआ या तारीख हो तो इसको यहां पेस्ट कर दो, वो सिचुएशन कुरान और सुन्नत से निकलेगी। तो वो भी मास्टरी नहीं करनी तो इंडिविजुअल लेवल की जो स्टोरी चल रही है अल्लाह के साथ, उसको क्यों आप छोटा करते हैं? इस कायनात का जो मकसूद है क्या वो फर्द नहीं है? अल्लाह का क्या बोया हमने आपको? 10-20 आज का सबसे बड़ा इशू देख रहे हैं। आप में वादत नहीं है। आज आपका इत्तेहाद इसलिए आज नहीं हो पा रहा क्योंकि 20 साल पहले इस मुल्क में बहुत गलत बीज बोए गए थे। आपका मुल्क एक पेज पे आज इसलिए नहीं है क्योंकि 50 साल पहले आपने एक बीज बोया था जो अर्ली फंडर थे। इस मुल्क के कभी आप जो बोंगे आप वो काटेंगे और वो आप 10 साल में नहीं काटेंगे। अगर पंजाब को पंजाब की सीएमशिप ने 2000 के बाद पंजाब पे काम किया तो वो आज उसका बेनिफिट रीप कर रहे हैं। और कराची अगर 10 सालों की मरूमी से गुजरा है आफ्टर 2000, आप जितना भी टल का जोर लगा लें, आप इतने खूबसूरत शहर को सिर्फ बातों से और ज्ञान से और छोटी मोटी कोई सीट मिलने से या यू कांट डू दिस एक पूरा निजाम होता है, एक पूरी कायनात होती है जो सिर्फ एक टेबल बनाने में लगती है। तो जब उसके एक एक पार्ट ने डिटेरेट की होती है और वो इंडिविजुअलिज्म और इरादत का शिकार होता है ना, तो एंड में जाके सिर्फ वो फक्की मार के आप उसको फूक मार के नहीं ठीक कर सकते। जो आपका बहुत बड़ा कौम का मिजाज है कि भाई बर्बाद अब हमने सारा कर दिया, तो आपको ऐसा वजीफा बता दो जिससे ये रिटर्न बैक हो जाए। ये जो रिएक्शनरी अप्रोच आती है ना, एंड के अंदर बम बांध के चेंज कर दूं, एक बहुत बड़ा एक अब एक तो किसी ने बड़े डायनामाइट हो सकता, बहुत बाई शख्सियत पिछले दिनों मुझसे आके कहा 5-6 लोगों को बचा के इस पूरी कौम को ना कश्ती में डाल के बम उड़ा देना चाहिए। एक इतना बामर आदमी मुझसे ये बात कर रहा है कि मुझे यह समंदर की मखलूक हमसे पनाह मांगे। मतलब इतना आप अंदाजा लगाए कि लोगों के, मैं आज भी सोचता हूं ना, कभी कभी मेरे सामने सुनने में भी आता है ये इतनी बेवकूफाना हल है इनके पास, ये बेवकूफाना हल है, ये जो भी दे रहे होते हैं ये कर लो, स्टेरॉइड लगा दो, टीके लगा के कौम। जो बड़े जहन वाले जहीन हाल वो बड़े लॉन्ग टर्म है। हम हल हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म तो सिर्फ सर्वाइवल होता है कि सिर्फ मैं एक पोजीशन और फेज चेंज कर लूं। फेज हमेशा लंबा होगा। शॉर्ट टर्म वाले कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का पता नहीं। हम अपनी जिंदगी, भाई मैं आपसे कह रहा हूं, सही हुआ, गलत हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, बेवकूफ आना हुआ, जज्बाती हुआ, असूल प्रस्त हुआ, ग्रेस के साथ हुआ, अनग्रेसफुली हुआ, जो आप कर रहे हो या जो आपने किया वही आप बोगे। आगे आपको टीके नहीं बचा सकते, आपको जो है ना वो स्टेरॉइड्स नहीं बचा सकते। आपको एक प्रोसेस है जिसके साथ एक पूरी बॉडी की फंक्शनैलिटी और उसके कंपोनेंट्स और उसके मॉलिक्यूल और उसका डीएनए रिराइज होता है। ये वन डे प्रोसेस नहीं है। आज जो गंद ये खुद कर रहे हैं या ये मचाया जा रहा है या किसी ने इन पे इम्पोज किया है, इनके हाथ में सोशल मीडिया का एक्सेस दिया है। जो भी आप आज दरवाजा खोल रहे हो जिससे आपको एक माइल्स यार्ड, एक ग्रेसफुल आदमी से, एक बावक आदमी से, एक महजब आदमी से और एक खानदानी आदमी से, अगर आपको जो माइल्स यार्ड का डिस्टेंस मिल गया ना, क्योंकि आपने तेजी मारी है ना वहां पर, और वो कंट्रोवर्सी से नहीं आ रहा, वो तनाज के साथ नहीं आ रहा, वो चीप कंटेंट से नहीं आ रहा, वो फिर के बरियत से नहीं आ रहा, वो लड़ाई झगड़े करके नहीं आ रहा, वो जो है इज्जत बेच के नहीं आ रहा, वो सुबह शाम नहीं आ रहा, वो टाइम लेके आ रहा है, वो वक्त लगा रहा है, वो फैमिलीज भी देख रहा है, वो एक सिस्टम देख के साथ आ रहा है, एक और अपनी औकात को अंदर रहते हुए आ रहा है।
ये कितना बड़ा एलिमेंट है कि ये सोच के तरबियत करना कि भाई ये मेरी औकात से ऊपर का काम है, ये मैं नहीं कर सकता। ख्वाब देखना एक और चीज होती है, मगर अपनी औकात भी देखना बहुत जरूरी होती है। अल्लाह कुरान अपनी कैपेसिटी देख, तवायर करना। आज जो कर रहा है, जो एक नया दरवाजा उम्मत में खुलेगा, बुराई का आखिरत में तो जितने झूठ बोले जाएंगे उसके नाम पर, जिसने जो बुराई का दरवाजा खोला उसके सर आखिरत एमेंट है। दुनिया में भीखा होता है इस करता आगे। ये कल बोंगे इस जो आप आज कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया के अंदर आप अला करेंगे, या जिस चीज को भी आपने इजाजत और देखी आवाम की वजह से ही सारे प्रोडक्ट बनते हैं। यही लोग जो है रमजान के अंदर, यही लोग, यही गम फैलाने वाले लोग रमजान के अंदर दीन के नाम के ऊपर दन फरोशी करते हैं। ऐसे ही है, और पूरा माल बिकता है, और उसका ऊपर से एफ, और उसमें भी खाली उन लोगों को बुलाते इनकी लड़ाइयां हो, और टीआरपी। और आप देख ले कि सिर्फ और सिर्फ टीआरपी है। मतलब आपने 4 मसलक के उलमा को बुला के आपस में जो टांगा खींचतानी करनी है, उसमें कौन ठीक है, कौन अच्छे हैं। मैं किसी के ऊपर, मैं उलमा किराम पर कभी जिंदगी में कंडेम नहीं करूंगा। मेरा ना ये मन है ना मेरी ये कभी जिंदगी की रविश। मैं ये बता रहा हूं ये चलता क्या है। ये इस इस्तेमाल किया, वो इसलिए पहुंच जाते हैं। वो समझते हैं BDMMS से ना, फिलहाल उनके पीछे मका से टीआरपी है। उनको टीआरपी चाहिए, उनको होस्ट भी वो चाहिए जो उसके उनको और किस लिए चाहिए। होस्ट भी वही चाहिए जो आपस में वो बीच में अपने लुक में डाल के करेगा। जितनी झगड़ा पल्लेगा कंट्रोवर्सी टॉपिक्स में आए, मतलब मैं इनको 20 मौजूआत दे सकता हूं अभी खड़े खड़े, जिसके ऊपर ये अपना शो करें। अभी आप पिछले दिनों कह रहे हैं ना कि आपके हम पॉडकास्ट करेंगे ना, हम पॉडकास्ट दूसरे नज़ कर लेते हैं। आप देख ले किस तरह इसकी रेटिंग्स बढ़ेगी, ऊपर किस तरह ये ऊपर जाएगा। आप सीधा एक प्रोडक्टिव कॉम को बिल्ड करने वाला प्रोडक्ट लाएंगे। कॉम को नहीं चाहिए। आपने बहुत पहले मुझे लगता है जो कुछ सुना गया, अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए।